ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, सूर्य संवेदना पुष्पे दीप्ति कारुण्य गंधने लब्ध्वा शुभम नववर्षेस्मिन् कुर्यात् सर्वस्य मंगलम। अर्थात जैसे सूर्य प्रकाश देता है, देदीप्यमान होता है, प्रकाशमान होता है, संवेदनशीलता करुणा को जन्म देती है, पुष्प सदैव सुगंधित रहता है, इसी तरह नववर्ष 2024 का हर दिन, हर पल, हर क्षण आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। आप देदीप्यमान हो, आप प्रकाशमान हो, आप ऐश्वर्यवान हो, आप धनवान हो, आप समृद्धशाली हो, आप यशोवान हो, आप कीर्तिवान हो, आप आरोग्यवान हो, आप दीर्घायु हो। 2024 में जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी कामना है, हर एक मनोकामना आपकी पूरी हो, ऐसी मेरी हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभकामना 2024 की। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं वृश्चिक राशि की। अर्थात वृश्चिक राशि उस राशि की चर्चा हम करेंगे जो कि पिछले साल अर्थात 2023 में इनके लिए किसी तूफान से कम नहीं था, तबाही से कम नहीं था। शनि की ढैया चल ही रही थी। इसके साथ ही आपकी राशि के जो स्वामी हैं कभी अस्त हो रहे थे, वह अस्त तो अभी भी चल रहे हैं। 21 जनवरी तक अस्त हैं। 2024 के 21 जनवरी तक मंगल अस्त हैं, जो आपके राशि के स्वामी हैं। ये सितंबर से ही अस्त हैं। इसके साथ साथ में ये वक्री हो गए थे जुलाई में, यानी कि गुरु चांडाल योग का आपके ऊपर असर था, शनि की ढैया के आपके ऊपर असर था। यानी कि सर्वाधिक पीड़ित राशियों में जो 12 राशियां हैं, उनमें सर्वाधिक पीड़ित राशियों में से एक आपकी राशि थी। अर्थात इसीलिए मैंने आप थंबनेल में भी आपने देखा होगा, किसी तूफान से कम नहीं था 2023 आपके लिए। लेकिन 2024 शानदार है, अद्भुत है, और ये तोहफे से कम नहीं है 2024। कैसे और क्यों और कब से, ये पूरा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आप पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूं, आप पर भी महादेव की कृपा बनी रहे, ऐसी मेरी कामना कमेंट बॉक्स में जाकर ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। फिलहाल वृषभ राशि के बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। जैसे मैंने कहा, किसी तबाही से कम नहीं था और तोहफे से कम नहीं है 2024। क्यों कह रहा हूं, आप देखिए। आपके सुखेश यानी कि गाड़ी लेना चाहते हैं, घर लेना चाहते हैं, या फिर इष्ट मित्र नाते रिश्तेदार इत्यादि से जो है ना रिश्ते अच्छा बनाना चाहते हैं, विवाह के लिए वर या वधू की तलाश कर रहे हैं, तो ये जो समय है शनि के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। खासकर आप दाम्पत्य जीवन में बंध रहे हैं, घर गृहस्थी परिवार को अगर टूट रहा हो, परिवार बिखर रहा हो परिवार, तो परिवार को एकजुट करने में ये वर्ष आपके लिए विशेष महती भूमिका निभाने वाली है। ये जो योग है महती भूमिका निभाएगा। कैसे? क्योंकि शनि महाराज पूरे वर्ष में 2 ही नक्षत्रों में गोचर करेंगे। एक शतभिषा नक्षत्र में, जो कि राहु का नक्षत्र है, और राहु के नक्षत्र के हिसाब से आपका राहु कहाँ है, ये पंचमस्थ है। पंचमस्थ जो होता है राहु, वो विवाह के लिए, यानी कि अगर आप किसी के लव लाइफ से जुड़े हुए हैं, किसी से विवाह करना चाहते हैं लेकिन बात बन नहीं पा रही है, या तो आपके बीच में ही खटपटी चल रही हो, या फिर विवाह तो करना है लेकिन माता पिता से कहने से डर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ये जो वर्ष है 21 जनवरी के बाद का जो स्थिति है वो शानदार है। कब तक? 30 अप्रैल तक बहुत अच्छा है। यानी कि घर गृहस्थी के लिए अच्छा है, परिवार के लिए भी अच्छा है, नया परिवार बनाना चाह रहे हैं यानी कि विवाह करना चाह रहे हैं उसके लिए भी अच्छा है, दाम्पत्य जीवन के लिए भी अच्छा है। उसके साथ साथ में आप अगर प्रेम विवाह करना चाहते हैं, प्रेम के लिए भी अच्छा है। कटुता है तो मधुरता में बदल जाएगी। विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा है। उसके बाद जाकर के फ्रेंड सर्कल के साथ अगर नहीं बनती है बात, तो फ्रेंड सर्कल के भी अच्छा है। और उसके बाद जाकर सबसे बड़ी बात तो ये है कि 21 अप्रैल से लेकर के 21 जनवरी से लेकर के 30 अप्रैल के बीच में आपका जो मंगल है ये उदित भी है। 21 जनवरी से उदित हो जाएगा, जो कि अस्त था। पूरे 2023 में आप ऋण के तले दबे हुए थे, ईएमआई लेकर के ईएमआई भरने की स्थिति आई हुई थी। आपकी कुंडली में, खासकर अगर डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आपकी कुंडली बनी होगी, उस कुंडली में अगर मंगल खराब हो आपका, तो निश्चित रूप से यकीन मानिए आप दलदल में फंसे होंगे, ईएमआई के दलदल में, चक्रव्यूह में, या फिर लोन के चक्रव्यूह में फंसे होंगे। और फंसते ऐसे गए हैं आप, अब निकलना
मुश्किल हो गया होगा, लेकिन ये जो वर्ष है वो ऐसा वर्ष है कि ईएमआई के या दलदल दलदल से आपको निकालेगा, रास्ता निकालेगा। कितना निकालेगा ये तो आपकी कुंडली देखने के बाद ही पता चल पाएगा, क्योंकि कुंडली में ही डिटेल में पता चलता है कि आपका कितने का लोन है, आपकी कुंडली की क्या स्थिति है, कितनी क्षमता है उस कुंडली की। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपनी कुंडली की जितनी क्षमता है उस क्षमता से अधिक आप लोन ले चुके हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर 2024 में भी ना उतरे लोन। ये भी होता है, कई कई बार होता है ऐसा कि व्यक्ति लोन कुंडली की क्षमता जो है कम से कम 2-3 करोड़ की होती है, तो अब वो लोन लेकर बैठे होते हैं। जो आप लोग मेरे से कंसल्टेशन लेने के लिए आते हैं तो उनसे मैं पूछता हूँ कि भाई कितने का लोन है आपके पास, तो जब वो बोलते हैं तो मुझे किसी को कहना पड़ता है कि भाई आपने तो अपनी कुंडली की क्षमता से बहुत ज़्यादा लोन ले लिया है, आप तो परेशान तो 2025 तक रहने वाले हो या 26 तक रहने वाले हो, या फिर आप फंस चुके हो। ये कहना पड़ता है मजबूरी। और किसी को ये कहना पड़ता है कि भाई आपकी कोई चिंता की बात है नहीं, इतना लोन लिया, इतना लिया है ना, कोई बात नहीं, आपकी इतनी ज़्यादा की लोन की क्षमता है आपकी कुंडली में, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो तो डिटेल में आपकी कुंडली देखने के बाद ही पता चलता है। लेकिन हाँ, ये वर्ष जो है 2024 का, वो ऋण से उऋण करने के लिए पॉजिटिव है। आपको प्रयास करना चाहिए और वो ऋण करेगा। घर गृहस्थी के लिए भी बहुत अच्छा है। जैसे राहु के नक्षत्र में रहेगा, राहु के नक्षत्र में कब तक है? 5 अप्रैल तक है, क्योंकि 5 अप्रैल से लेकर के फिर राहु का नक्षत्र में होने का मतलब शुभ है, बहुत अच्छा है। उसके बाद 5 अप्रैल से लेकर के 5 अक्टूबर के बीच का जो समय है वो पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में अर्थात बृहस्पति के नक्षत्र में शनि रहेगा। तो शनि बृहस्पति के नक्षत्र में रहने का मतलब ये है, राहु के नक्षत्र में और बृहस्पति दोनों एक ही जैसा, वैसे बहुत खराब होता है। वैसे शनि का बृहस्पति के नक्षत्र में जाकर के बैठना शुभ नहीं होता है। आपस में मित्र ग्रह नहीं है, ये अशुभ ग्रह है, एक दूसरे से अच्छे रिश्ते नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पर पंचमेश है, चतुर्थेश होकर के पंचमेश के राशि में जाकर के बैठता है तो उतना ज्यादा अशुभ नहीं होता है, शुभ होता है। उसमें भी राहु किसके नक्षत्र किसकी राशि में बैठा है? वो गुरु के ही राशि में बैठा है। अर्थात तीनों नक्षत्र, तीनों राशि ग्रह राहु, शनि और गुरु एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, यानी कि त्रिकोणेश और चतुर्थेश, यानी कि घर गृहस्थी इत्यादि पैसा के लिए और मेहनत के लिए, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए जो प्लानेट है वो प्लानेट अच्छे पर गुरु के साथ मिलकर के शुभ करेगा, अच्छा करेगा। हर एक मामले को लेकर के ये कहा जा सकता है ये स्थिति। जहाँ तक बात है गुरु की, अगर पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई विवाद चल रहा हो, विवाह तो मैंने कहा ही विवाद को लेकर के, तो भी पूरे साल में 3 ही नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं गुरु महाराज। तो वो 3 नक्षत्र हैं, वो भरणी नक्षत्र में है। कब से कब तक? ये 16 अप्रैल तक है। 16 अप्रैल तक भरणी नक्षत्र में, भरणी नक्षत्र अर्थात शुक्र का नक्षत्र है। अब आप शुक्र का नक्षत्र, अब वही बात है ना कि गुरु का शुक्र के नक्षत्र में होना भरणी नक्षत्र में, ये बहुत शुभ तो नहीं होता है। लेकिन भरणी नक्षत्र क्या है? आपका बिजनेस का है, पर्सनल लाइफ का है, पार्टनरशिप का है, कोर्ट कचहरी के मामले को देखने वाला है। तो ये जब उसके नक्षत्र में जाकर के बैठेगा तो इनमें शुभता लेकर के आएगा। विवाह करना चाह रहे हैं, वर या वधू की तलाश कर रहे हैं, तो वो पूरी करेगा। कब तक? 16 अप्रैल तक। बिजनेस कर रहे हैं, नया डील करना हो तो उसमें शुभता लेकर के आएगा। नया स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, कोई भी काम हो, चाहे आप नए स्टार्टअप पे कोई भी काम शुरू करना चाह रहे हैं, उसके लिए शुभता लेकर के आएगा। ये शुभ है, अच्छा है। इसके बाद जाकर के फिर हाँ, 1 महीने आपको थोड़ा ध्यान रखना है। वो कौन सा महीना है? वो मई का महीना है। मई के महीने में खराब नहीं होगा, लेकिन किन चीजों में ध्यान रखना है? अनावश्यक पैसा खर्च नहीं करना है, पहली बात। दूसरी बात, बहुत सोच समझ करके बोलना है मई के महीने में। अगर सोच समझ कर आप नहीं बोले, वैसे भी वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति हैं आप, गुस्सा आता है तो 7वें आसमान पर एकदम खतरनाक होते हो, और जब इमोशनल होते हो तो फिर पिक्चर देखते हुए भी रो लेते हो, है ना। तो खुश होते हो तो बहुत खुश होते हो, दुखी होते हो तो बहुत ज़्यादा दुखी होते हो। ये स्थिति आपकी तो है ही। तो इसलिए बहुत संयमित शब्दों का प्रयोग करना, क्योंकि जब गुरु आपका जो है वो वाणी का स्वामी है, कहाँ कौन सा शब्द प्रयोग करना है, कौन सी शैली का इस्तेमाल करना है, कौन सा क्या बोलना है, किससे बोलना है और किस जगह बोलना है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा। एक तो दूसरी बात ये है कि लव लाइफ से जुड़े हुए हैं तब भी आप अपने पार्टनर के प्रति पूरा भरोसा कीजिए। ये भी। और तीसरी बात ये है कि आप अगर विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई में कंसंट्रेशन बनाइए, क्योंकि कंसंट्रेशन उस समय खत्म हो सकता है जब गुरु अस्त होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। तो इसके साथ साथ में संतान योग की जहाँ तक बात है ना, संतान की प्राप्ति की कोशिश कर रहे हैं तो वो भी अवॉइड करें। लेकिन जैसे ही गुरु महाराज
ये 1 मई से यहाँ जाएंगे, जिस समय जाएंगे उस समय के बाद उसके 2 दिन बाद यानी 3 मई से अस्त होंगे। 3 जून तक अस्त हैं। कब तक अस्त हैं ये? 3 जून तक। 3 जून तक आपको विशेष ख्याल रखना है, ठीक है। 3 मई से 3 जून तक आपको ध्यान रखना है, ये आपको विशेष ख्याल रखना है। इस बीच में लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, अनावश्यक खर्च करना नहीं। कोई डील करना हो तो माता पिता के आशीर्वाद लेकर के, अनुभवी लोगों का आशीर्वाद लेकर के, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर के ही शुरू करना है, ये ध्यान रखना है। विवाह के लिए भी कहीं ऐसा ना हो कि विवाह, क्योंकि जनवरी से लेकर के अप्रैल के बीच में विवाह अगर आपका नहीं हुआ है, विवाह करना चाहते हैं तो विवाह होने के योग हैं, तो ऐसी स्थिति में ये भी है, ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि अगर विवाह तय हो चुका है, आप आपस में बातें कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ऐसी कोई बात कर दें जिससे रिश्ते खराब हों, तो ये भी ध्यान रखना है। तो इन चीज़ों को भी जो है एक दायरा बना के रखिए, इतना डूबिए मत। हर एक बात जो है ना इमोशनल होकर के शेयर मत करिए। आपकी समस्या तो ये भी होती है ना कि इमोशनल होकर के अपनी बातें शेयर कर जाते हो और बाद में पछताते हो, ये भी नहीं होना चाहिए। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए तो ये भी एक स्थिति है। उसके बाद जाकर के लेकिन 3 जून से लेकर के वैदिक ज्योतिष के हिसाब से सब कुछ ठीक है, बढ़िया रहेगा सब कुछ। बिजनेस, कुछ भी बिजनेस करते हो आप, गारमेंट्स से संबंधित बिजनेस करते हो, रियल इस्टेट में हो, कंस्ट्रक्शन से काम में हो, या फिर अन्य क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में हो आप, चाहे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो आप, या मैन्युफैक्चरर हो, या ट्रेडर हो, रिटेलर हो, छोटे व्यापारी हो, किनारे की दुकान भी लगाते हो, तब भी आपके लिए लाभ है। छोटे छोटे व्यापारियों के लिए, किसान के लिए लाभ है। अब वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि मंगल की स्थिति बहुत अच्छी है। तो हमारे जो सीमा सुरक्षा बल में शामिल हैं, हमारे आईटीबीपी के, सीआरपीएफ के जो भाई बंधु हैं, जवान हैं, बीएसएफ के जवान हैं, पुलिस बल में तैनात हमारे जवान हैं, उन सब के लिए जो वृश्चिक राशि के हैं बहुत साहसी होते हैं, मजबूत होते हैं, कठोर होते हैं। शत्रुओं के लिए, अपनों के लिए बहुत नरम होते हैं, इमोशनल होते हैं। तो ऐसे ये इनके लिए भी ये जो साल है वो शानदार है, बहुत बढ़िया है। हाँ, घरेलू कलह से बचना, ध्यान रखना। इस वर्ष घरेलू कलह के कारण आप भी बन सकते हैं, आप भी उसके मुख्य वजह भी बन सकते हैं, क्योंकि आपका जो गुरु है ना वो थोड़ा सा, खासकर और समय नहीं, खासकर मैं बोलूंगा कि मई के महीने में। उसके बाद जाकर के दाम्पत्य जीवन में थोड़ा बहुत ध्यान रखना। दाम्पत्य जीवन में कोर्ट कचहरी का मामला हो, दाम्पत्य जीवन को कोर्ट कचहरी तक ले जाने की जरूरत ही नहीं है, अब दोनों के लिए नुकसान होगा। दाम्पत्य जीवन का खास ख्याल रखना है इस दौरान। कब से? 3 जून के बाद। हाँ, फिर 3 जून से लेकर के बहुत अच्छी स्थिति में है गुरु। उसके बाद जाकर के 9 अक्टूबर से फिर वक्री हो रहा है, तो और ज्यादा शुभ है। लेकिन हाँ, 30 जून से लेकर के 15 नवंबर के बीच में 15 नवंबर के बीच में जो शनि है वो वक्री है। तो उस समय में यानी कि आपके लिए पूरा साल शुभ है। प्रमोशन चाह रहे हैं, प्रमोशन का योग दिखाई दे रहा है। प्रमोशन जॉब करने वालों के लिए, अपने कलीग के साथ में नहीं बन पा रहा था अभी तक, वहां बनता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रमोशन करने चाह रहे हैं, अप्लाई करके बैठे हुए हैं, लेकिन आपके पास इंटरव्यू कॉल तक नहीं आ रही थी। अब देखिएगा, वृश्चिक राशि वाले हो ना, आप इंटरव्यू कॉल आएगी। 21 जनवरी के बाद ही इंटरव्यू कॉल भी आएगी। अगर आपने कहीं इंटरव्यू कॉल आने के बाद आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वहाँ सिलेक्शन भी आपका हो जाएगा। और हो सकता है कि आपको अप्रैल से पहले पहले सिलेक्शन हो जाए। और उसके बाद जाकर के 3 जून के बाद की स्थिति और अच्छी है। लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं है कि अच्छी स्थिति है कह करके असावधानी बरतें। सावधानी तो जरूरी है, सावधानी तो जरूरी है। 20 अक्टूबर से मंगल जो है वो नीच के भी हो रहे हैं। यानी कि मंगल नीच के इसलिए हो रहे हैं क्योंकि मैं वार्षिक कुंडली में अक्सर मंगल की बात या फिर मंगल, शुक्र, चंद्र, सूर्य के इत्यादि की बात कम करता हूं, लेकिन आपके लिए मैं करूंगा मंगल की बात। मंगल की बात आपके लिए इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मंगल जो है 20 अक्टूबर से लेकर के वो नीच का हो रहा है। तो अनावश्यक पैसा खर्चा नहीं करना। समय अच्छा है कह करके बिल्कुल जो है ना बेफिक्र होकर के लापरवाही पूर्वक जो है ना ऐसा कोई भी अनावश्यक रूप से जो है कहीं कोई डील नहीं करना है। जॉब, अनावश्यक जॉब भी ज्वाइन नहीं करना है। सोचे समझे बिना जॉब ज्वाइन कर लिया और बाद में थोड़ा दिक्कतें हो रही, ऐसा भी नहीं करना है। अवसर मिलेंगे लेकिन समझना है, सोचना है आपको। एक दूसरी बात यह है कि आप नियमित रूप से आप हनुमान जी की पूजा पाठ इत्यादि करिए, सूर्य की पूजा कीजिए, सुबह जल्दी उठिए, इन सब के लिए भी अच्छा है।
अब प्रमोशन का योग नहीं हो रहा है तो प्रमोशन का योग भी इस महीने अप्रैल के पहले ही दिख रहा है, अप्रैल से पहले ही दिख रहा है। उसके बाद भी है योग, लेकिन अप्रैल से पहले बहुत अच्छा योग है आपका दिखाई दे रहा है। बशर्ते आपके लग्न कुंडली में मानकर चलिए कि आपके लग्न कुंडली में ही मंगल खराब स्थिति में है या फिर चंद्रमा बिल्कुल क्षीण चंद्रमा है, तो भाग्यश आपका चंद्रमा बनता है। वो जब क्षीण हो तो ऐसी स्थिति में तो भाग्य, अगर भाग्य ही मृतावस्था का हो, क्षीण हो, तो ऐसी स्थिति में तो जो मैं फलादेश कर रहा हूँ वो फलादेश आप पर सटीक नहीं बैठेगा। ऐसी स्थिति में कई बार होता है कि बस इंतजार कर रहे होते हैं, सही समय आ रहा है, सही समय आ रहा है, लेकिन सही समय आता नहीं है, क्योंकि ग्रहों की भाग्य से स्थिति ही खराब होती है, कर्मेश की स्थिति ही खराब होती है कि ग्रह दशाएं, ये तो मोटा मोटी तौर पर है। ये जो कुंडली देख रहे हैं ना, ऐसे आपके जैसे जो है वृश्चिक राशि वाले इस धरती में 72-72 करोड़ हैं, सबके साथ यही घटना घटेगी ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्योंकि आपकी जो कुंडली होती है, आपकी जो निजी कुंडली है, जिस समय डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आपकी कुंडली बनी होगी, वही कुंडली आपका डीएनए है। उसी से डिटेल में जाकर के देखा जा सकता है कि आपका वाकई में भाग्योदय, ग्रह तो बदल रहे हैं लेकिन भाग्योदय फिर भी नहीं हो रहा है, काम फिर भी नहीं बन रहे हैं। तो क्यों नहीं बन रहे हैं, वो डिटेल में तो आपकी कुंडली में ही से ही जाया जा सकता है। अगर किसी प्रकार अगर ऐसा है तो आसपास में कोई अच्छा योग्य एस्ट्रोलॉजर हो, उनको आप अपनी कुंडली दिखा लीजिए, नहीं तो नीचे नंबर होगा, उस नंबर पे कॉल करके हमारे प्रतिनिधि से बात कर लीजिए। प्रतिनिधि से बात करके मुझसे बात करने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए, और जो भी निर्धारित समय होगा उसमें आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे, विस्तार से करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। कैसा लगा आपको वीडियो? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जाकर के ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।